नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मॉडल सेट में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, डाउन द सेंचुरी किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज डाउन ऑफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है फ्रेडरिक सोरियो, गैरिबाल्डी, वास्को डी गामा, ई.टी. पॉल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी, ई.टी. पॉल का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जिन नौकरों को पैसा देकर चुनती थी उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, व्हाट वी से द पेड वर्कर इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, गोमास था। ठीक है, क्या होगा? गोमास था। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी? इनमें से कौन यूरोपीय प्रबंधित संस्था है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड्रयू एल। ठीक है, एंड्रयू एल। अगला सवाल देखिएगा, वाई डिड वीबर्स सफ़र फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन? ठीक है, बुनकरों को कच्चा कपास के लिए क्यों समस्या उठाना पड़ रहा था? ठीक है, इसका ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, और इसका सही ऑप्शन दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया था, कच्चा कपास का निर्यात बढ़ गया था। ठीक है, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशन हेल्प द वीवर्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड कम्पीट विथ मिल सेक्टर? कौन सा आविष्कार बुनकरों की उत्पादकता को बढ़ाया और मिल क्षेत्र को टक्कर दे पाया? ठीक है, उसको कम्पीट कर पाया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइंग शटल। ठीक है, क्या होगा? फ्लाइंग शटल। अगला सवाल देखिएगा, पहला कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल स्टैब्लिश? ठीक है, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, मुंबई। अगला सवाल देखिएगा, स्पेनिंग जेनी मशीन किसने तैयार किया? ठीक है, हु डिवाइस द स्पेनिंग जेनी मशीन? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, किसने हथकरघा के उत्पादन को बढ़ाने में मदद की? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम क्लॉथ? ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर देखिएगा क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तकनीकी परिवर्तन। अगला सवाल देखिएगा, फाइनर वैराइटीज ऑफ कॉटन केम फ्रॉम? कहाँ से आता है? ठीक, उच्च गुणवत्ता का कपास कहाँ से आता है? यह आता है हमारा देश प्यारा इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंडिया। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट वाज मींट बाय वर्नाकुलर? ठीक है, वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा डी। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, साधारण लोगों की भाषा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हु वॉज द राइटर ऑफ जंगल बुक? ठीक है, जंगल बुक का किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा हम लोग का रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एकदम फटाफट आगे बढ़िए, हम लोग पास बिल्कुल भी टाइम बहुत कम है। ठीक है, आगे देखिएगा, हु वॉज मार्को पोलो? मार्को पोलो कौन था? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इटालियन ट्रैवलर एक्सप्लोरर। ठीक है, इटालियन यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1821 में, ठीक है, समाद कौमुदी किसने पब्लिश किया? ठीक है, बाय हुम वॉज समाद कौमुदी पब्लिश्ड इन 1821? ठीक है, इसका सही आंसर होगा हम लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, उस देश का नाम बताएं जो बहुत लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का मुख्य उत्पादक रहा हो? ठीक है, नेम द कंट्री विच रिमेंड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम? ठीक है, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, द इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना याद कीजिएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम किसने और कब छापाखाना का आविष्कार किया? ठीक है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस एंड वेयर? ठीक है, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, जॉन गुटेनबर्ग, जर्मनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 द्वीपों का, ठीक है, 7 द्वीपों का समूह मुंबई किसके अंतर्गत था? ठीक है, मुंबई वॉज ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स अंडर द किसके कंट्रोल में था? ये था हम लोग का पोर्तुगीज। ठीक है, पुर्तगाल के कंट्रोल में था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंबई में मायापुरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट डज मायापुरी मीन्स टू मुंबई? ठीक है, इसका सही आंसर होगा हम लोग का सिटी ऑफ ड्रीम। ठीक है, सपनों की नगरी। ठीक है, देखो दोस्तों, ये आपका SST है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन रह सकता है, इसको पूरा तैयार रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो शर्ट में दिया गया क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, इससे बाहर भी क्वेश्चन रह सकता है, इसलिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले से। अगला सवाल देखिएगा, अखाड़ा का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट यू मीन बाय अखाड़ा? ठीक है, इसका मतलब होता है ऑप्शन सी होगा ट्रेडिशनल रेस्टलिंग स्कूल। ठीक है, परंपरागत कुश्ती स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी खराब होने वाले, ठीक है, वस्तुओं का अधिक दूरी तक यातायात संभव हो सका? ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड रेलवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वर्ल्ड बैंक वो सेटअप टू, विश्व बैंक की स्थापना की गई
इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन बी, ठीक है, फाइनेंस पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद जो स्थिति खराब हो गया था उसको फाइनेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के अधिकतर बंधुआ मजदूर, ठीक है, आए हैं मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम, कहाँ से आए हैं? ये आए हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वीय उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट मेनली इन यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इनमें से कौन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पोर्तुगल। अगला सवाल देखिएगा, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन, ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जनवरी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी किसने फॉर्म किया, किसने निर्माण किया, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। हिस्ट्री खत्म हो चुका है, अब हम आते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्थ सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, ठीक है, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, वैसे संसाधन जिसको तलाशा गया है लेकिन प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल, ठीक है, संभाव्य संभावना, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, ठीक है, द रेड सोल इज रेड इन कलर बिकॉज इसमें पाया जाता है क्या? आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन से स्टेट में, ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल में, ठीक है, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हमारे देश में प्रति भूमि कितना है, ठीक है, द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज 130 मिलियन हेक्टेयर, कितना है? 130 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि कटाव का कारण क्या है, ठीक है, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज, इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, ओवर इरिगेशन, अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई कारण है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ब्लैक सोइल इज डेफिशिएंट, मतलब कि काली मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है, किसकी कमी होती है? ये होता है हम लोग का फॉस्फोरिक कंटेंट का, ठीक है, जो फास्फोरस होता है ना उसका बहुत कम होता है, ठीक है, ब्लैक मिट्टी में, काली मिट्टी में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, केरला में, कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द मुंडा एंड संथाल, ठीक है, ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री, ठीक है, अर्थात छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल किस वृक्ष को पूजा करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, महुआ को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द एशियन चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द ईयर, ठीक है, जो एशियन चीता है, ठीक है, उसको कब विलुप्त घोषित कर दिया गया है इंडिया में, ठीक है। इसका सही आंसर दोस्तों हम लोग होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द हिमालयन ईयू, ठीक है, इज, जो हिमालयन ईयू है क्या है, ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया, कब लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, 1972 में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से किस स्टेट में, ठीक, किस राज्य में, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर स्थित है, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा हम लोग को आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, विच इज नॉट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, इनमें से कौन स्वच्छ पानी का स्रोत नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओशियन, एकदम पूरा खारा पानी मिलता है यहाँ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रबी क्रॉप आर सोन, ठीक है, जो रबी फसल होता है कहाँ कब उगाया जाता है? ये होता है विंटर में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, खाद्य फसल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, ज्वार, ठीक है। आगे देखिएगा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे अधिक बाजरा का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राजस्थान। अगला सवाल देखिएगा, मक्का के विकास के लिए, ठीक है, मक्का के ग्रोथ के लिए कौन सी स्थिति सही, ठीक है, विच इज करेक्ट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज, ठीक है।
इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हम लोग का, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टेम्परेचर होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मिट्टी होना चाहिए दोमट मिट्टी, ठीक है, अलुवियल मिट्टी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र का प्लांट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर दोस्तों हम लोग होगा ऑप्शन बी, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। ये आपके मैप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट ऑफ इंडिया जूट मिल्स आर लोकेटेड ऑफ द बैंक ऑफ, ठीक है। अधिकतर, ठीक है, अधिकतर जूट का जो मिल है इंडिया में किस नदी के किनारे है, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हुगली रिवर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको क्या नाम दिया गया, ठीक है। उसका नाम दोस्तों सही होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अब सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग को सही आंसर होगा कोलकाता, ठीक है। क्या होगा, कोलकाता। अगला सवाल देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ठीक है। भारत में यातायात की दृष्टि से सबसे अच्छा साधन कौन सा है, ठीक है। सबको पता होगा रोडवेज, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी रेलवेज जोन्स आर देयर इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारे देश में कितने रेलवे के जोन हैं, ठीक है, कितने हम लोग का केंद्र है, ठीक है, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 16, कितना होगा 16, ठीक है। दोस्तों MCQ क्वेश्चन क्रिएट करने में बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। दोस्तों जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।